नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा अटैक किया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया। बंकर बस्टर बम, जो कि सबसे हेवी और सबसे घातक है, GBU-57 का इस्तेमाल किया। B-2 बम वर्षक विमान। 3 जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अब सवाल है कि ये 3 परमाणु ठिकाने क्यों, और इसे क्यों अमेरिका और इजराइल खतरनाक मान रहा था? क्या इन 3 ठिकानों के जरिए, इन 3 प्लांट के जरिए ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था? समझाने के, डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका। इन 3 ठिकानों को क्यों चुना गया, और इन 3 ठिकानों में ऐसा क्या था, क्या बहुत करीब पहुंच चुका था ईरान परमाणु बम बनाने के, जो फोर्डो है, नतांज है, इस्फहान है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किसी भी कंट्री को अगर आपने प्रायोरिटाइज करना है उसकी न्यूक्लियर पावर बनाने के रिलेटेड, वेपन ग्रेड बनाने के रिलेटेड, तो वो कंट्री भी इतना समझदार है कि किसी एक जगह नहीं करेगा। वो कम से कम 2, 3, 4, 5 जगह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटेड रखेगा। और स्पेशली उसे जब मालूम हो, ईरान को मालूम है कि वो हमेशा टारगेट पर रहेगा इजराइल और यूएस के। अब आती बात है कि ये ही 3 क्यों? ये 3 सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिस तरह की सेफ्टीज इसके अंदर उन्होंने रखी हैं कि 100 मीटर से भी ज़्यादा के ज़मीन के नीचे को अगर आप जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अपने एनरिचमेंट कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल भी हो सकता है, ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आप उतना नीचे क्यों जा रहे हैं? एक बात, उसकी टनल्स जो हैं वो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक जा रही है। क्यों जा रही हैं? यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है कि कौन सा साइट जो है वो कितना घातक बन सकता है फ्यूचर में। एक असेसमेंट सेंट्रीफ्यूज पे भी किया जाता है कि कहाँ कितना है, जिससे कि उसकी कैपेसिटी का पता चलता है कि इस जगह पर किस कैपेसिटी पर वो जा रहे हैं। अगर आज हम टोटल करें कि ईरान के पास 400 किलोग्राम के करीब एक वेपन ग्रेड एनरिचमेंट यूरेनियम पहुंच गया है, तो वो एक जगह कभी नहीं रखेगा, अगेन उसको डिस्ट्रीब्यूटेड रखेगा। ऐसा समझा जाता है तकरीबन 11 साइट्स हैं ईरान में जहां न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है। उसमें से वेपन ग्रेड वाली, ऐसा समझा जाता है, इन 3 के ऊपर डेफिनेटली चल रही थी। इसीलिए आपने देखा है कि ये टारगेट किए जा रहे हैं। उन तीनों ठिकानों के बारे में बारी बारी से हम बात भी करते हैं, थोड़ा और विस्तार से। सबसे पहले फोर्डो की बात करते हैं, क्योंकि फोर्डो के बारे में ही पोस्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर भी किया कि फोर्डो इज गॉन। तो ये फोर्डो प्लांट खतरनाक है। ये माना जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा इसमें परमाणु प्लांट है, यूरेनियम प्यूरिफिकेशन होता है। एक पहाड़ी में करीब 300 फीट गहराई में, यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। आप समझिए 20 मंजिला इमारत जितनी गहराई आप इसे मान सकते हैं, और इसे हवाई हमलों से आसानी से तबाह करना मुश्किल था। इजराइल ने अटैक किया भी था, लेकिन असर नहीं हुआ, और ये माना जा रहा है कि इसकी सुरक्षा के लिए S-300 भी शायद लगाया गया था। इसके बारे में, फोर्डो के बारे में बताएंगे आप? नहीं, देखिए, बड़ा कंट्रोडिक्टरी बात है कि इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि आप 100 मीटर नीचे हैं और इजराइल के पास इस तरह का कोई बॉम्ब नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो आपको नीचे स्ट्राइक कर दे, उसके बावजूद आप उस पर एयर डिफेंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये ज़रूर मालूम है कि यूएस आज नहीं तो कल इजराइल के साथ हमें टारगेट करेगा। ईरान हमेशा से क्लियर था इस बात के बारे में। ज़्यादा बड़ी बात आती है, ये जो हम 90 मीटर 100 मीटर की जो बात करते हैं, ये बढ़ जाता है। एक आपका जो अर्थ का पार्ट है वो है एक आपका कुशन, लेकिन उसके नीचे आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ एक ज़मीन खोदी हुई है, एक कॉन्क्रीटाइज्ड आपने छत रखी हुई होती है। सो इस 100 मीटर को एग्जैक्टली 100 मीटर नहीं समझना चाहिए। और अगर हम जब स्ट्राइक के बारे में अगर बाई चांस बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं आपको समझा पाऊंगा कि स्ट्राइक कैसे करी गई होगी, कैसे इसे बीट किया गया होगा, और कैसे उस कंक्रीट के अंदर जाया गया होगा। ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि इस तरह की जो साइट्स होती हैं ये गहराई में 2-3 वजह से रखी जाती है। एक होता है सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा होता है किसी भी तरह का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो वहीं पर कंटेन कर पाए, आप उन टनल्स को ब्लॉक कर दें, भर दें, वगैरह वगैरह, सो दैट इसका बाहर असर कम या कम से कम हो पाए। एक और बड़ी रीज़न ये भी होता है कि जिस तरह की गर्मी वो प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं, उसको आपने न्यूट्रलाइज करना होता है, जिसके लिए आपको पानी भी चाहिए होता है। ओवरऑल जितना ज़मीन के आप नीचे जाएंगे, आप ना केवल ठंडक पाएंगे बट अपने कामों को थोड़ा सेफली भी कर पाएंगे, एक एज अ प्रिकॉशन भी चल पाएंगे, और ओवरऑल
इसकी जो डिस्कवरी है कि आप देखिए एक टनल का ओपनिंग तो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन वो टनल 1 किलोमीटर दूर लेफ्ट गई है, राइट होकर लेफ्ट गई है, ये सब बातें सीक्रेट करी जा सकती है क्योंकि इनको किसी भी सैटेलाइट से ट्रैक नहीं किया तो ये जो अटैक हुआ है, आप इसमें 300 फीट हम गहराई बता रहे हैं, 295 फीट करीब जो बंकर बस्टर बम है GBU 57 उसकी क्षमता बताई जा रही है कि 200 फीट गहराई। तो क्या अभी भी संभावना है कि ये फोर्डो, खासतौर पर फोर्डो की गहराई ज्यादा मानी जा रही है? करेक्ट। तो फोर्डो में उस लेवल पर तबाही नहीं हुई होगी क्योंकि बंकर बस्टर बम 100 फीट 200 फीट नीचे गया, लेकिन उसके नीचे भी है। देखिए जब इस तरह की चीज होती है तो जितना प्रिकॉशन ईरान लेता है उससे ज्यादा उसकी नॉलेज यूएस लेगा, क्योंकि इस तरह की स्ट्राइक आप कोई कैनॉट प्लेस घूमने तो आए नहीं है, आपको सिर्फ पालिका बाजार तो जाना नहीं है, आपने तो उससे भी नीचे जाना है, कोई स्टेयर केस तो लगी हुई नहीं है। सो ऐसे केस में देखा यह जाता है कि ये अगर आपका GBU है, ये GBU जो इस तरह का है, ये एक गया, इसने जाकर उस पहाड़ी पर, उस सतह पर जाकर फर्स्ट जो ऊपर वाली सतह है, जो फर्स्ट अटैक किया, उसकी कैपेसिटी 1 सेकंड के लिए लगा लेते हैं कि 100 मीटर की, 100 फीट की है, 100 फीट तक अंदर गया, बर्स्ट किया। ये जो बर्स्ट किया तो दैट मीन्स कुछ जगह तो बनी, उसी के पीछे पीछे दूसरा GBU चल रहा है। वो उसको तो जो फर्स्ट वाला 100 फीट है उसको एक्सीड कर कर अगला 100 फीट लेगा, अब 90 लेगा, 110 लेगा, ये मैटर उसके बाद तीसरा भी, और उसके बाद तीसरा भी। लेकिन इस केस में इन्होंने 4 बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं हर साइट पर, टोटल 12 बंकर बस्टर बम। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं 4 अपने कैलकुलेशन, क्योंकि वो लास्ट वाली जो सतह है वो एक कॉन्क्रीटाइज्ड है, उस कंक्रीट की जो वैल्यू, क्योंकि उसमें स्टील भी पड़ा हुआ है, कंपोजिट सीमेंट भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। सो अपने आप में उसको बर्स्ट करने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ी काबिलियत चाहिए। सो हो सकता है 100 ये तो आपने केटर फॉर किया, लेकिन आप श्योर होना चाहते हैं तो उसके अंदर जाकर आपने लास्ट वाली सतह को तोड़कर अंदर डिस्ट्रक्शन अगर करना है तो आपने 4 बॉम्ब मिनिमम, यानी 4 बॉम्ब 400 फीट की गहराई तक अटैक हुआ। आपकी काबिलियत थी 400 तक की, हो सकता है वो 300 के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई ऐसा। आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये तबाह हुआ है, 4 बंकर बस्टर। आपका प्लान 100% इसके ऊपर जरूर होगा, क्योंकि आप अगर इस तरह की प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप शायद फेल हो जाएंगे। और नतांज की भी बात कर लेते हैं। नतांज 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम है इसमें मौजूद है, एडवांस सेंट्रीफ्यूज भी लगे हैं, हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इसके बारे में बताइए। और यहाँ पर यूरेनियम 235 की सफाई भी होती है। नहीं देखिए, नतांज जो है उसके ऊपर इजराइल ने भी अटैक किया था, लेकिन अगर यूएस ने असेसमेंट किया है कि वो उस लेवल का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ जैसा वो चाहते हैं, दैट मीन्स वो जो बॉम्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया इजराइल के पास वो काबिलियत नहीं है, हो सकता है उसने जाकर 50 मीटर तक, 10 मीटर तक कोई लेवल पर जाकर उसको डैमेज जरूर किया हो, कुछ वाइब्रेशंस आई हो जिस वजह से अंदर सामान जो है वो गिरा हो। दैट इज वेयर वो ईरान ने बोलना शुरू कर दिया कि रेडिएशन है या नहीं है, ये सारी रूमर्स जो है वो वहाँ से चली। बट अब बात आती है कि नतांज की अगर 2 कंट्रीज की प्रायोरिटी है, इजराइल की भी और यूएस की भी, दैट मीन्स वहाँ पक्की बात है कुछ तो होगा। आप ऐसे फालतू फंड में अपने इस तरह के एफर्ट बर्बाद नहीं करते। ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि सेंट्रीफ्यूज वो आइटम है जो सबसे ज़्यादा लास्ट स्टेज ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम में काम करता है। और जितना ज़्यादा आप देखिए, जनरली एनरिचमेंट क्या होता है, ईरान को अलाउड है कि वो 7% तक एनरिचमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर पाए, ये अलाउड है उनका। वो कर रहे हैं 60% पर। और जब ऐसा समझा जाता है कि जब एनरिचमेंट किया जाता है, शुरुआत का टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब 7 से लेकर 50 तक जाना परसेंट आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 50 से 60 पे जाना बहुत कम लगेगा, 60 से 90 जाना और कम लगेगा, क्योंकि वो प्रोसेस इतना तेज हो जाता है। यानी ईरान इसका मतलब बहुत करीब था। यस, जैसे ही आप 50-60 को क्रॉस करते हैं, दैट इज वेयर द आंकलन किया जा रहा है कि ये 90% तक पहुंच गए हैं, या 1 सप्ताह में बना सकते हैं, 2 सप्ताह में बना सकते हैं। वो इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम ही यही एनरिचमेंट यूरेनियम, और वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, और इसलिए उसको एक पानी का स्रोत और एक ठंडक, दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोर्डो और नतांज मिलाकर हजारों सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताया जा रहा है। टोटल उनके पास 37,000 सेंट्रीफ्यूज 37,000 सेंट्रीफ्यूज, 1-2 तो है नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑब्वियसली। एक जगह 10,000 होंगे, 12,000, 17,000 ऐसे कर। और जल्दी से इस्फहान के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए। इस्फहान में यही बताया जा रहा है कि वहाँ एयरबेस भी है, हथियार बनाने की फैक्ट्री भी थी, और यूरेनियम को गैस में वहां पर बदला जा रहा था।
नहीं देखिए, इस्फहान ईरान का क्लेम है कि वो हमारा अपना पीसफुल पर्पस वाला है। पीसफुल तो खैर कोई भी नहीं रहा, जिस तरीके से अटैक हो ही रहे हैं। वहाँ पर इस्फहान की जो इम्पोर्टेंस आती है वो ना केवल एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, बट एक आपका उसको डिलीवरी सिस्टम पर चढ़ाने के काम आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है उसके काम आती है। ये एक मेरे आकलन के हिसाब से फ्यूचर एक बहुत बड़ा फोर्डो की तरह एक सेंटर बनने वाला था, बन जाएगा, जिसको आपने उससे पहले ही डिस्ट्रॉय कर लिया है। मेरा आकलन 3 प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी फोर्डो, नतांज और थर्ड प्रायोरिटी इस्फहान। तो तीनों को तबाह कर दिया है और 12 बंकर बस्टर बम, यानी कि अगर पर प्लांट हम देखें तो 4 बंकर बस्टर बम से ये तबाह किया गया है। और अब इसके बाद आगे क्या होगा जरूर नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस परमाणु हथियार बनाने की जिद पर खामनेई अड़े हुए थे, अमेरिका ने उसे जवाब दे दिया, उसे तबाह कर दिया है। और भी ऐसी खबरों और वीडियोस के लिए लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।